अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। टेरर फंडिंग के खिलाफ NIA की कार्रवाई, आरिपाथन बड़गाम में छापे और तलाशी कार्रवाइयाँ। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज अनकरीब, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। श्रीनगर IB ऑफिस आग की होलनाक वारदात में खाकस्तर, तफसीलात का इंतजार। जम्मू कश्मीर मेट्रो लाइन को मंजूरी, 10,500 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। बटमालू में 35 साल शख्स का कत्ल, 24 घंटों के अंदर मामला हल, SSP श्रीनगर। एक शख्स पर मुबैना तौर पर हमला, BJP DDC मेंबर एजाज बालहमी पर FIR दर्ज। कश्मीर डेवलपर्स और महकमा हार्टिकल्चर की मिलीभगत, 8 करोड़ रुपए की लूट, बाग मालिकान का इल्जाम। और श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद में स्कूल खुलने और बंद होने के नए अहकामात जारी, नाज़िम तालीम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, टेरर फंडिंग और मुल्क दुश्मन सरगर्मी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए NIA ने जिला बड़गाम में शालवाफी पेशे से वाबस्ता आरिपाथन बीरवा के 2 अफराद जुबैर अहमद डार और फारूक अहमद के घर पर छापे डाले और तलाशी कार्रवाई अमल में लाई, जिस दौरान मकीनों से भी पूछताछ की। अहम नवेद के दस्तावेजात तहवील में लेने का दावा किया गया। NIA के मुताबिक जिन घरों पर छापे डाले गए उनके कई अफराद का जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, गजवतुल हिंद, TRF के अस्करियत पसंद के साथ राबते रहे हैं और मज़कूरा अफराद के जरिए हवाला लेन देन की कार्रवाई अमल में लाई गई है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुनक्कद 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज का ऐलान 10 से 15 जून के दरमियान किया जाएगा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि दोनों जमातों के नताइज का ऐलान तरमीम शुदा तालीमी कैलेंडर के मुताबिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले 12वीं जमात, जिसके कुछ ही दिनों बाद 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज का ऐलान होगा और मुमकिन तौर पर इम्तिहानी नताइज का ऐलान 10 से 15 जून के बीच किया जाएगा। श्रीनगर के गुपका रोड पर वाक़ा IB का बैरूनी दफ्तर आग की एक होलनाक वारदात में खाकस्तर हुआ। अगरचे किसी जानी नुकसान की इतना नहीं है, ताहम कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगते ही फायर टेंडर्स जाए वकू पर पहुंच गए और आग बुझाने की फौरी कोशिश शुरू की। वही अभी तक हुकाम या इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है कि आया मुतासिरा इमारत में हसास मालूमात मौजूद थे या नहीं। जो हमारा स्टेट कंट्रोल रूम है 12-13 के करीब, हमारे स्टेट कंट्रोल रूम जो कि बटमालू में है, वहाँ पे इतला मिली कि आग की घटना हुई है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी डिप्लॉयड फायर टेंडर्स टू द प्लेस ऑफ ऑपरेशन। रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक कंजेशंस थी, लेकिन डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स आवर फायर टेंडर्स रीच द स्पॉट ऑन टाइम। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो तीन शेड्स थे जिनमें जनरेटर्स और ऑयल ड्रम्स वगैरह थे और ट्रांसफार्मर था जिसमें आग लगी हुई थी। बैरल्स भी उसके साथ में थे, तो उसकी वजह से थोड़ा फायर को कंटेन करना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट आवर फायर फाइटर्स उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने फायर को कन्फाइन किया टू द प्लेस टू द इन्वॉल्वड प्रॉपर्टी ओनली, एंड फॉर्चुनेटली देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए मेट्रो सर्विस बिछाने के मंसूबे को मंजूरी देकर प्रोजेक्ट पर 10,599 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया और दावा किया कि मेट्रो सर्विस जम्मू कश्मीर में 2 बरसों के दौरान दस्तयाब होगी। जम्मू में पहले मरहले पर 23 से 25 किलोमीटर तक मेट्रो सर्विस दस्तयाब होगी, जबकि श्रीनगर में 25 से 27 किलोमीटर तक सर्विस नारबल तक चलाई जाएगी। मरकजी सरकार की जानिब से मेट्रो लाइन बिछाने के लिए जल्द ही टेंडर अजरा किए जा रहे हैं और रवां बरस के दौरान ही इस सिलसिले में काम शुरू किया जाएगा। मोमिनाबाद बटमाल में 35 साल शख्स कत्ल मामले को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर अंदर कातिल को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेलने का दावा किया है। कत्ल का ये भयानक वाक़ा कल शाम उस वक्त पेश आया जब मकतूल ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी से इनकार किया और कातिल ने उन पर छुरी के कई वार किए, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ।
जिसके बाद वो अस्पताल में दम तोड़ बैठा। एसएसपी श्रीनगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात देते हुए कहा, कल शाम में एक रिपोर्ट आई थी कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस बॉडी है, जो जब लोगों ने वहाँ शिफ्ट की हॉस्पिटल में तो उन्होंने बताया कि ये ब्रॉड डेड है, इस पे इसकी बॉडी पे मल्टीपल वुंड इंजरी है। उसको देखते हुए एक पीएस बटमालूम है एफआईआर नंबर 67 रजिस्टर हुई अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। इन्वेस्टिगेशन को लाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस मौके पे पहुंची तो हमने स्पॉट को आइडेंटिफाई किया। उसमें जितने भी एंट्री और एग्जिट रूट थे जो पॉसिबल सस्पेक्टेड थे उनको लोकल्स की मदद से, सीसीटीवी की मदद से, अदर जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से हमने आइडेंटिफाई किया। जब कई लोगों से हमने इंटरोगेशन की तो उसमें एक सस्पेक्ट ने वॉलंटरी कन्फेस किया कि वो जो विक्टिम है, जो डिसीज विक्टिम है, उसकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में था और ये बात उसके जो फादर है उसको नागा बाजार गुजरती थी, तो काफ़ी लंबे टाइम से इसका प्लान था उससे बदला लेने का। जब कल शाम को जब विक्टिम ने इसे देखा, अपनी बच्ची के साथ अपनी गली में देखा, तो काफ़ी गुस्सा आया उससे और वो इसके पास पहुंचा। इससे पहले इसने प्लानिंग की तरह एक चाकू खरीद के रखा था 4-5 महीने अपने शार्प एज वेपन अपने पास, और ये हमेशा जब भी उससे जाता था उसके पास ही अपने बैग में ही कैरी करता था। तो कल जब इसने देखा गली सुनसान थी, कोई अवेल था नहीं, उसके फादर अकेला था, इसको मौका मिला जो काफ़ी लंबे टाइम से एग्जीक्यूट करना चाह रहा था। इसने उसी टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए मल्टीपल स्टैब इंजरी उसको दी, मल्टीपल वुंड उसकी गर्दन पे, छाती पे दिए, जिससे जो विक्टिम है उसकी डेथ होगी और फिर ये मौके से भाग गया। हम जब मौके पे पहुंचे तो हमने एंट्री और एग्जिट रूट को काफ़ी एनालिसिस किया, सीसीटीवी देखे और जो टावर ट्रैफिक था, अदर जो टेक्निकल रिसोर्सेज उनको एनालिसिस करके हमने इसको आइडेंटिफाई किया। जब इंटरोगेशन की तो इसने बताया कि इसने कैसे उस विक्टिम की जान ली चाकू से, और इसके इंस्टेंस पे ही हमने जो इसकी ब्लड स्टेन शर्ट थी जो इसने एक दूसरी जगह छुपा रखी थी, चाकू, ब्लड स्टेन नाइफ जो इसने दूसरी जगह छुपा रखा था, और जो इसका ट्राउज़र था वो इसने तीसरी जगह छुपा रखा था, इन तीनों को हमने वहाँ से उसके इंस्टेंस पे रिकवर किया। पुलिस ने बुध के रोज श्रीनगर में एक शख्स पर मुबैना तौर पर हमला करने और उसे हिरासत करने के इल्जामात के बाद बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन राथिर के खिलाफ दफा आईपीसी की 323 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि ये मुकदमा नाजिम हुसैन भट्ट और इमदाद अली मीर नामी 2 अफराद की शिकायत पर डीडीसी मेंबर के खिलाफ दर्ज किया गया। ताहम शिकायत कुनंदगान ने बरवक्त कार्रवाई करने पर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की है कि जिस तरह से एजाज बालहमी ने औरतों पर हमला किया है उसके मुताबिक उस पर दफा 307 और 354 के तहत केस दर्ज होना चाहिए था। इधर मुख्तलिफ अजला से आए हुए हाई डेनेसिटी एप्पल ग्रोवर्स ने प्रेस कॉलोनी में महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से मंजूर शुदा कश्मीर डेवलपर्स कंपनी और महकमा हॉर्टिकल्चर के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने निजी कंपनी पर 8 करोड़ रुपए की लूट और हाई डेनेसिटी एप्पल ग्रोवर्स के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि निजी कंपनी मुख्तलिफ बाग मालिकान से हाई डेनेसिटी एप्पल बागात बनाने का एग्रीमेंट किया और जमींदारों से 8 करोड़ रुपए वसूल किए, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद कश्मीर डेवलपर्स कंपनी ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया बल्कि एप्पल ग्रोवर्स के साथ धोखा किया है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मामले की और तवज्जो देने की अपील की है। कश्मीर डेवलपर्स कंपनी तिमो हसा कोर चीट कर तिमो 8.5 करोड़ रुपये दी 160 ग्रोवरो कंपनी कर कर सीक्वेंसी मज यह गवर्नमेंट स्कीम गोडे लागन पोल्स तम पे तार लागन तम पे ड्रिप सिस्टम लागन लास्टस पे कुल दिन प्लांटेशन कर अप्रैलस मज प्लांटेशन कर तम सेप्टेम्बरस मज कुल दित तम दित गोड पोल्स तहन ट्रिलिस तगन नी कहें ड्रिप सिस्टम तगन नी कहें सेप्टेम्बरस मज अड़न लगन कुल ड्रिप नई पोल दितन अड़न लगन तार लास्टस मज दितन सेप्टेम्बरस मज कुल ये तम फेल गई तथ पे मैनुअली आब दिन ड्रिप कर स्कीम मज सीक्वेंस मज कर यम सात कुल लागो तम सात गसन ड्रिप सिस्टम गो चालू गो स्विच दिमो एट अ टाइम गसी बागस आब गसान इंसाफ अगर 8.5 करोड़ रुपये ग्रावरो दित तम कोत गई
अम हसा कंपनी कर्मत डाइवर्ट बाग हेतमत पानस मल जायदाद हेतुमत थो ग्रोवर ये शिकायत करवा तो कंसर्न डिपार्टमेंट अत कुछ मिनट सवाल बूझ पूर अत कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट तो क्या शिकायत कर तफसील यह कंसर्न डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर डायरेक्टर हार्टिकल्चर तिमन सारी पता A to Z तिम वन पगह 10 दो पेरियो 15 दो पेरियो ओतर हार्टिकल्चर में डुलू सबन मीटिंग गई तौर दितुक तौर इजाजत कह हालांकि तत ग्रोवर्स रिगार्डिंग दिस फार्मर्स बेम कंपनी वल बे तमाम ऑफिसर्स त्रविक कह पे शोर कोर त्रविक 2 नफर अंदर वो पन डुलू सबस इत पे मज ये डुलू सबन मोन कि अहन सा यह कंपनी वाल गलती कर्म तम कोर डायरेक्टरस ये कि इन सा गसन इमीडिएट कुल दिन डायरेक्टरन कोर कंपनी सके अख्तरमे सा लास्ट डेट अदरवाइज अख्तरमे अदरवाइज ग FIR वन अम्स ग FIR गुन यह ग बिहाइंड द बार्स गुन अम कत थम सन 8.5 करोड़ पे यम सात यह प्लान बनो करो पन बाग बनो ये तुम करवा डायरेक्टर तुम करवा तिम सत तिमो कस कंपनी दिचु कि तुम पन्ने लेवल पे यह स्कीम जमीन मोन तिमो कोर चेक तिम आई साइट पे तिमो वो अहन सा ये फीजिबिलिटी रिपोर्ट दितुक अहन सा ये HD प्लांटेशन गथित तम पे दी तिमो लिस्ट 1 2 3 4 यमन सतन करियो तुम कत यमन दियो पोस अनु तौर रसीद गई तुज रजिस्ट्रेशन अच्छा तो 4 नफर दिख तथ मज कोर तमो मेंशन दोक वन दिस कश्मीर डेवलपर्स नंबर 1 यह क्या नंबर 1 एक्स डायरेक्टर सो तमिस मोम यह तमी ओनमुत और अच्छा बुझो दिख दोक यह सा बाकी कंपनी वाले अड़ो 5-7 सास पर कनाल तुहद वन मतलब ये कश्मीर डेवलपर्स कंपनी यह कर रिकमेंड डायरेक्टर हार्टिकल्चर बे वन यह कर्म डायरेक्टर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंटन थैंक यू। श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकात तालीम में तब्दीली का ऐलान करते हुए नाज़िम तालीम ने हुक्म सादिर करते हुए कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और 3 बजे बंद होंगे। म्युनिसिपल हदूद से बाहर के इलाकों में सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे और 4 बजे बंद होंगे। साथ ही नाज़िम तालीम की जानिब से प्राइवेट स्कूलों को सख्ती के साथ हिदायत की गई है कि अगर कवायद व ज़वायद पर मिनो अमल नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा निगहबान।